हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कैसा होना चाहिए। ज्ञान समाज को कैसे सुधारेगा और कैसा बिगाड़ेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान सीखने के लिए हमें हर तरह से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में सब जीवों में मनुष्य उत्कृष्ट जीव है, क्योंकि वह ज्ञान में सुपीरियर है और ज्ञान एक्वायर करता है और ज्ञान के माध्यम से वह अपनी ज़िंदगी सुधारता है और दूसरों को वह सही जीवन प्रदान करने का प्रयत्न करता है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम हि विद्यते, तत्स्वयं योग सिद्ध डौरनात्मा निविंदति। इसका मतलब इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। जो कोई भी इस योग ईश्वरीय ज्ञान के में व्यक्तिगत रूप से सफलता प्राप्त करता है, इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। जो कोई भी इस योग ईश्वरीय ज्ञान के इस योग में व्यक्तिगत रूप से सफलता प्राप्त करता है, वह समय आने पर इस सत्य को अपने आप में महसूस करता है। ज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना, मैंने फैक्टर्स बताया था कि कैसे हम स्पिरिचुअल तक पहुंचते हैं। स्पिरिचुअल को पहुंचने का माध्यम केवल ज्ञान है, यानी इंटेलेक्चुअल नॉलेज बढ़ गया, एजुकेशन सही प्राप्त हुआ, वह सही सोचने लगेगा तो उसका रास्ता स्पिरिचुअल की ओर वो स्वयं बढ़ेगा। उसके लिए अधिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म ही सिखाता है कि ईश्वर क्या है। जैसे भी नॉलेज की बढ़ोतरी होती गई, दुनिया में फैले हुए अंधविश्वास का खंडन मंडन होते रहा। अब ज्ञान भी वैसे ही इस्तेमाल होना चाहिए जो समाज के काम आए, मनुष्य सुधर सके और आपस में मिलजुल कर जीवन बिता सके। मजहब यही कहता है, हर मजहब का उद्देश्य यही है, मानवता मानवता मानवता। इस संसार में दिव्य ज्ञान से समान कुछ भी स्पष्ट और शुद्ध है। डिफेक्ट ज्ञान योग का वयस्क फल जो व्यक्तित्व में सिद्ध हुआ है, वह असामान्य जाति में ज्ञान की अत्यधिक प्यास है और इसने उन्हें इस दुनिया में पराजय बना दिया है। हमारे ऋषि प्राचीन भिक्षु
ज्ञान को ईश्वर का उपहार मानते थे। दूसरी ओर अज्ञान अभिशाप है। अनुचित ज्ञान या बिना ज्ञान वाला व्यक्ति अपने और समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जबकि दूसरी ओर ज्ञान आपको समाज को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नॉलेज के कितने ब्रांचेस हैं? नॉलेज के कई ब्रांचेस हैं, कई फील्ड्स हैं, और समय के साथ साथ हर फील्ड में नॉलेज बढ़ता आ रहा है। प्राचीन भारत में भी हम देखेंगे तो कैसे फिलोसोफर्स, कैसे ज्ञानी पाए जाते हैं। आर्यभट्ट जो इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे क्लासिकल एज, ब्रह्मगुप्ता वो भी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। और सप्तऋषि वे कैसे ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, कैसे उनका ज्ञान समाज के लिए उपयोग होता रहा है। नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज ही नहीं, हम आगे भी देखेंगे कि भगवान नॉलेज किस तरह दुनिया में फैलाया है। इसी वजह से हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ बिता सक रहे हैं, गुजार रहे हैं। किंतु शायद हम भगवान को भूल रहे हैं, या जो रिलीजन का सही मतलब है, सही माना है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावमय जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मनुष्य का रूप लिए हुए हैं और फूल्स, वो मूर्ख मेरे हायर पोजीशन को नहीं जानते। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ बीइंग, भगवान का द ग्रेट लॉर्ड ऑफ बीइंग्स होना पहचानते नहीं, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सुप्रीम सेल्फ क्या है, और बहकाते हैं, बहकाव में आ जाते हैं। तो ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे पूर क्रिएचर्स विनाश होते हैं। इसका मतलब ये है और आज हम मनुष्य से मनुष्य वैर रखते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये भगवान की मेहरबानी है कि उन्होंने कई फिलोसोफर्स, कई स्कॉलर्स और हर फील्ड के ज्ञान रखने वाले पुरुषों, महापुरुषों को दुनिया में भेजा है, क्योंकि एजुकेशन हासिल हो, एजुकेशन प्राप्त कर सकें,
और अपना जीवन सुख से बिता सकें, खुशी से बिता सकें। नॉलेज प्राप्त करना इंसान के लिए सुखदायक और खुशी देने वाला है। लीड मी टुवर्ड्स लाइट, लीड मी टुवर्ड्स नॉलेज, ये कहा गया है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, किंतु इसका आचरण नहीं करते। इल्म, ज्ञान, नॉलेज का कितना इम्पोर्टेंस है। और इल्म, नॉलेज भी सम्यक होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि नॉलेज किन किन माध्यमों से प्रसारित किया जा रहा है और इम्पार्ट किया जा रहा है। किंतु उस माध्यम कभी बिट्रे भी किया जा रहा है, क्योंकि इंसान को पहचानने से इनकार करने लगा है। इसी वजह से विनाश होता है। इंसान स्वयं को नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है, अपने साथियों के साथ बुरा बर्ताव करता है। हमें नहीं चाहिए कि मजहब को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। मजहब को इंसान से इंसान को मिलाने के लिए, और दुनिया में सब यही तो मजहब कहता है, खुश रहने के लिए ही तो भगवान ने इंसान को दुनिया में भेजे हैं, इम्तिहान लेने के लिए तो दुनिया में भेजे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसका बुरा परिणाम खोज रहे हैं। साइंस बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ गए, एजुकेशन हर फील्ड में बढ़ गया, इल्म बढ़ गया, लग्जरीज बढ़ गए, आराम बढ़ गए। हम ये सब अनुभव करते हुए, हम ये सब एंजॉय करते हुए, फिर भी वही पुराना रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो साइंस बढ़ गई, आज हम देखते हैं कि उसका भी कैसा विनाश किया जा रहा है, उससे भी कैसा विनाश हो रहा है दुनिया में। ये नॉलेज को जो दुनिया में आया है भगवान की तरफ से, उसको सही इस्तेमाल करें। इंसान के खुशी के लिए, इंसान के आराम के लिए, इंसान के हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, सब मिलकर खुश रहने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किंतु वैसा हो नहीं रहा है। इसके कारण कई हैं। एक तो ग्रीड, दूसरा सॉवरेनिटी, तीसरा स्वार्थ। ये चीजें किसी भी मजहब के खिलाफ है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो लड़ाओ। लड़ना लड़ाना मजहब का मतलब नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मजहब सही नहीं मालूम, या मालूम होते हुए भी हम उसका कुछ मजाक करने लगे हैं। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि हर मजहब को समझें, अपने मजहब को समझें, दूसरे मजहब को भी समझें। परमत सहनम, ये तेलुगु में भी कहा गया है, परमत सहनम। हर मजहब में यही कहा गया है, हर मजहब यही कहता है। चाणक्य का विचार है, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं हो सकता।
निर्माण और विनाश दोनों उसी के हैं। हम सोचेंगे तो कुछ लोग आप हमसे क्यों ज्यादा ज्ञानी होते हैं। ज्ञान जिज्ञासा की उपज है। यदि आपको कुछ जिज्ञासु लगता है तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप गूगल करेंगे, इसके बारे में किताबें पढ़ेंगे और आपके ईमानदार प्रयास आपको उस विशेष पर ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगे। और हमें ऐसा करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, हमें खोजना चाहिए, हमें नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। कौन सी भी किताब अछूत नहीं है। हर किताब में कुछ ना कुछ लिखा गया है। जो हमें मालूम है उससे अधिक शायद दूसरे किताबों में लिखा गया हो। हम नीति से, अच्छे भाव से, सद्भाव से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इंसान को समझना, उसके लिए अपना मजहब सही समझना ये आवश्यक है। अपना मजहब सही समझना और दूसरा मजहब का क्या उद्देश्य है, दूसरा मजहब क्या सिखाता है, वो भी समझना चाहिए। तो यही हम देखेंगे, एक लैंग्वेज से 10 लैंग्वेजेस में अगर देखेंगे तो वही लिखा होता है, वही चीजें होती हैं, उसका मूल वही होता है, उसके थीम्स वही होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। भाषा अलग होती है, लिखने वाले के नाम अलग होते हैं, किंतु विचार वही होते हैं, एसेंस वही होता है। मजहब का भी यही हाल है। हो सकता है कुछ मजहब में कुछ कम, कुछ मजहब में ज्यादा मालूमात किए जा सकते होंगे, मालूमात दिए गए होंगे। हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। जो भी रिलीजन आया है इंसान के लिए आया है, इंसान भगवान को समझने के लिए आया है, इंसान बनकर जिंदगी गुजारने के लिए आया है और आपस में मिलकर रहने के लिए आया है। रिलीजन भगवान की तरफ से आया है। हम जो आज कर रहे हैं वो शायद कौन सा भी मजहब नहीं सिखाता। हम स्वार्थी बन गए हैं, हम ग्रीडी बन गए हैं, हम वो बन गए हैं जो हमें नहीं बनना चाहिए। हमें वो बनना है जो हमें बनना है। उसके लिए हम प्रयास करना है, ज्ञान को समझना है और जितने भी ज्ञानी फिलोसोफर्स हमारे लिए कंट्रीब्यूट किए हैं, साइंटिस्ट, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशंस को हम क्रेडिट देना चाहिए। किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। नॉलेज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ विध्वंस भी हो रहा है। नॉलेज अगर विनाश के लिए हो रहा है तो अनुचित नॉलेज है, जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, और वह अपरिपक्व है। मैं और कुछ बताऊंगा जो
दूसरे मजहब से रिलेशन रखता है। इकरा, ये सूरा अलग है। सूरा अल अलग में कहा गया है कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। उसने मनुष्य को एक थक्के से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा पालनहार परम पूज्य जो कलम से पढ़ाता है मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। मुसलमानों को भी समझना है अपने मजहब के बारे में। दूसरे मजहब वालों को भी समझना है उनका मजहब क्या सिखाता है। मुसलमानों को इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करना एक धार्मिक कर्तव्य बनता है। स्वयं और लोगों को लाभ पहुंचाने के इरादे से ज्ञान की तलाश करना अतिरिक्त प्रार्थना या उपवास करने जैसा पुरस्कृत किया जाता है। पैगंबर ने कहा ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर एक दायित्व है। जो कोई भी ज्ञान चाहता है और अन्य लोगों को सीखने में मदद करता है उसे अल्लाह से बेहिसाब पुरस्कार मिलेगा। अल्लाह उसे इस दुनिया और उसके बाद में उच्च पद प्रदान करेगा। अल्लाह उन लोगों को ऊंचा करेगा जो तुम में ईमान लाते हैं और जिन्हें ऊंचे पदों पर ज्ञान दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला अंशुज़ू फ़अंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा व मिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनामि मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। ज्ञान धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं, ज्ञान उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से है जिसे अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को यह प्रार्थना करने के लिए निर्देशित किया था कि उन्हें इससे अधिक प्रदान किया जाए। इससे अधिक प्रदान किया जाएगा। अल्लाह पवित्र कुरान में कहता है और कहो मेरे भगवान मुझे ज्ञान में वृद्धि करो। ज्ञान होना अभिमानी होने का कारण नहीं होना चाहिए। वास्तव में अपने बारे में और दुनिया के बारे में अधिक ज्ञान होने से हमें अल्लाह के निर्माण की महानता से पहले और अधिक विनम्र महसूस होता है। केवल वही लोग हैं जो उसके बंदों में ज्ञान रखते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो मैंने इससे पहले कुरान की आयत का तिलावत की है। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कहो मेरे भगवान मुझे ज्ञान में वृद्धि करो। हम अल्लाह कैसे वैज्ञानिक थे
जिन्होंने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में महान उपलब्धियां हासिल की थी। उदाहरण के लिए इब्न सीना, एविसेना एक महान चिकित्सक और दार्शनिक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द बुक ऑफ हीलिंग एक विशाल दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्वकोश है। उनकी पुस्तक दी कैनन ऑफ मेडिसिन 17वीं शताब्दी तक यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में एक मानक चिकित्सा पाठ के रूप में इस्तेमाल की गई थी। इब्न रुशद, एवेरोस अरब इस्लामिक विचारों के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने सदियों से इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में विद्वता को प्रभावित किया और अरिस्टोटल के अरस्तु के दर्शन पर अपनी टिप्पणियों के लिए पश्चिम में सबसे अच्छी तरह से जाना जाते हैं। अल-ख्वारिज़्मी एल्गोरिथ्मी एक मुस्लिम गणितज्ञ और खगोलशास्त्री हैं। उन्होंने गणितीय पुस्तकें लिखी जो पहले के गणितज्ञों की खोजों को एकत्रित और व्यवस्थित करती थी। अल-फराबी, अल-फरबियस मुस्लिम दार्शनिक और मध्य युग में इस्लाम के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। उन्हें अरस्तु, अरिस्टोटल के बाद सबसे बड़ा दार्शनिक अधिकार माना जाता है। दरअसल मुसलमानों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हासिल करना एक धार्मिक दायित्व है और एक मानवीय जिम्मेदारी के रूप में मानना चाहिए। ये इस्लाम का कहना है और हिंदुइज्म में भी है। ज्ञान को प्राप्त करना हर मजहब महत्व देता है और हर मजहब में कई साइंटिस्ट, कई फिलोसोफर्स देश देशों में आते रहे। साधु संत हमें ज्ञान सिखाने का प्रयत्न करते रहे, अपना जीवन सैक्रिफाइस करते हुए, इसी के लिए लगाते हुए वो कई खोजें किए, कई उन्नति किए हर फील्ड में, हर शाखा में। आज के युग में जो नॉलेज है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी का है, कैसे उस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स द्वारा कहिए या किसी के द्वारा कहिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। किंतु इल्म खोया जा रहा है, इविल की तरफ समाज बढ़ते जा रहा है, विनाश के तरफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। ज्ञान अनुचित न होते हुए भी, उचित होते हुए भी उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा तो समाज विनाश होगा। जैसा कि मैन्स पेरिल में बेर्ट्रैंड रस्सेल कहते हैं कि इंसान तबाह करने पर तुला हुआ है। इंसान पृथ्वी में जो अन्य जीवी हैं वो भी नष्ट होने लगेंगे, जो बेगुनाह है वो भी मारे जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा
कि कौन सा भी मजहब हो, जो प्रमुख रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, हम अगर सही पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रिलीजन क्या सिखाता है। इंसान इंसान को नष्ट करना नहीं, इंसान इंसान को बढ़ावा देना। यही कहता है, मैं कहते हुए आ रहा हूँ, फिर से रिपीट करना उचित न होगा, फिर भी सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये नियम हमें अपनाना है। थैंक्स।